बॉयका को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि सिल्वा पर कैसे हमला किया जाए, क्योंकि बॉयका जब भी उस पे वार करता है तब सिल्वा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से खुद को बचा लेता है। इस दौरान बॉयका के टांग में फिर से दर्द होना शुरू हो जाता है, जिससे ऊपर खड़ा डॉलर नोटिस कर लेता है। बॉयका को कुछ समझ नहीं आता कि वह सिल्वा को कैसे हराए, लेकिन बॉयका की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह पहले प्लेयर के मूव को समझता है, और जब वह समझ जाता है कि सामने वाला प्लेयर किस तरीके से लड़ रहा है, तब बॉयका अपनी चाल बदल लेता है और वह सिल्वा पर टूट पड़ता है और बॉयका उसे मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है। लेकिन इतना मार खाने के बावजूद भी सिल्वा हार मानने को तैयार नहीं था और वह काफी घायल हालत में बॉयका का मुकाबला करता है। लेकिन जब सिल्वा उस पर वार करने की कोशिश करता है तब सिल्वा उल्टा बॉयका से मार ही खाता है, और एक वक्त ऐसा आता है जब बॉयका यहाँ पर सिल्वा को हरा देता है। और अब सिल्वा को हराने के बाद बॉयका पहुंच जाता है फाइनल में। बॉयका को फाइनल में जाता देखकर वहां पर मौजूद कैदी काफी खुश होते हैं, लेकिन माफिया डॉन रीजो की मुसीबत बढ़ने लगती है, क्योंकि बॉयका को सिर्फ 1 घंटा प्रैक्टिस देने के बावजूद भी उसने एक बहुत ही अच्छे फाइटर सिल्वा को हरा दिया। ये देखकर माफिया डॉन काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि अब अगला सेमीफाइनल मैच टर्बो और डॉलर के बीच होने वाला था। इसीलिए उसे डर रहता है कि कहीं टर्बो मेरे फाइटर डॉलर को सेमीफाइनल में हरा न दे। ये सोचकर माफिया डॉन सीधा जाता है जेल के वार्डन के पास और वार्डन से कहता है कि हमने जितना सोचा था बॉयका और टर्बो उससे ज्यादा खतरनाक है, लेकिन बॉयका ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुका है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग टर्बो को घायल कर दो ताकि वह अगले मैच के लिए तैयार नहीं हो सके और डॉलर बिना मैच जीते फाइनल में पहुंच जाए। अब उस माफिया डॉन की बात को मानते हुए वार्डन सीधा पहुंचता है टर्बो के सेल के पास, जहां वार्डन टर्बो के सेल का दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद गार्ड्स टर्बो को बुरी तरह से मारने लगते हैं और इतना मारते हैं कि टर्बो का बुरा हाल कर देते हैं। अब टर्बो ज्यादा घायल होने की वजह से वो डॉलर के साथ सेमीफाइनल मैच खेलने की हालत में नहीं था। कुछ देर बाद यहाँ बॉयका टर्बो से मिलने आता है। बॉयका देखता है कि टर्बो बहुत ही बुरी हालत में स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है और बॉयका समझ जाता है कि टर्बो को इसलिए मारा गया है ताकि वो डॉलर के साथ मैच न खेल सके। लेकिन टर्बो जो एक बहुत ही अच्छा फाइटर है, वो इस हालत में भी डॉलर के साथ फाइट करने को तैयार था, पर बॉयका उसे समझाता है कि तुम इस हाल में कभी भी मैच नहीं जीत सकते, इसलिए डॉलर के साथ तुम फाइट मत लड़ो। लेकिन टर्बो मानने को तैयार नहीं था। इसके बाद बॉयका वापस आकर प्रैक्टिस करने लगता है। तभी उसके पास डॉलर आता है और बॉयका का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम इससे पहले जेल में क्लीनिंग और टॉयलेट साफ करने का काम करते थे, इसलिए एक साफ सफाई करने वाला मेरा कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ बॉयका को गुस्सा तो काफी आ जाता है, लेकिन फिर वो अपने गुस्सा पर काबू पाते हुए कहता है कि यह तो फाइट रिंग में पता चलेगा कि मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकता हूँ या फिर नहीं। अगली सुबह इन्हें फिर से पत्थर तोड़ने के काम पर लगा दिया जाता है। यहाँ बॉयका देखता है कि टर्बो की हालत खराब है और बॉयका को पता चलता है कि टर्बो कभी फौज में हुआ करता था। ये पता चलते ही बॉयका टर्बो से कहता है कि तुम यहाँ से आसानी से भाग सकते हो, क्योंकि तुम एक फौजी रह चुके हो। अगर तुम यहाँ से नहीं भागे तो यह लोग तुम्हें मार देंगे। लेकिन टर्बो यहाँ से भागने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहता, मुझे खुद पर पूरा यकीन है कि मैं इस हालत में भी डॉलर को हरा सकता हूँ, और अगर मैं हार भी गया तो मुझे वापस जेल भेज दिया जाएगा। यह सुनकर पास खड़ा एक कैदी बताता है कि तुम्हें पता भी है कि यहाँ लोगों के साथ क्या हो रहा है। यहाँ मैच हारने के बाद फाइटर्स को वापस जेल ले जाने के बहाने जेल से बाहर ले जाया जाता है और फिर उन्हें मार दिया जाता है। ये सुनकर टर्बो घबरा जाता है, क्योंकि टर्बो की वाइफ और उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही है, इसलिए टर्बो यहाँ से भागने के लिए मान जाता है। अब यहाँ जिस चेन से इन दोनों को बांधा गया था, बॉयका एक हथौड़ा उठाकर उस चेन को तोड़ने लगता है, लेकिन ऐसा करते हुए गार्ड्स इन्हें देख लेते हैं और गार्ड्स दौड़कर इनके पास आते हैं, जिसके बाद टर्बो और बॉयका उन गार्ड से लड़ने लगते हैं और कई सारे गार्ड्स को मारने के बाद उन्हें एक गार्ड के पास चेन की चाबी मिल जाती है, जिससे बॉयका टर्बो के पैर से चेन को खोल देता है और टर्बो यहाँ से भाग जाता है। अब टर्बो को भगाने में मदद करने के लिए गार्ड्स बॉयका के पास आते हैं और उसे मार मार कर बेहोश कर देते हैं। बॉयका की जब आंख खुलती है तब वो एक सेल के अंदर खुद को जंजीरों से बंधा हुआ पाता है और कुछ ही देर बाद बॉयका के पास जेल का वार्डन और माफिया डॉन आते हैं। माफिया डॉन बॉयका से कहता है कि तुमने यहाँ का रूल तोड़ा है, तुमने यहाँ से एक कैदी को भगाने में मदद की है, इसलिए अब तुम्हारा मुकाबला फाइनल में डॉलर के साथ होगा। ये सुनकर बॉयका समझ जाता है कि यह लोग मुझे किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देंगे, इसलिए बॉयका उनसे कहता है कि मैं अपने मैनेजर गागा से मिलना चाहता हूँ, और तभी पीछे से गागा आ जाता है, जो कि पहले से बॉयका से छिपकर पीछे खड़ा हुआ था। यहाँ गागा बॉयका से कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा पैसों से प्यार करता हूँ। ये सुनकर बॉयका समझ जाता है कि गागा भी इनके साथ मिला हुआ है। अब यहाँ हम देखते हैं कि डॉलर का फाइट होने वाला था सेमीफाइनल में टर्बो के साथ, लेकिन अब क्योंकि टर्बो यहाँ से भाग चुका है, इसीलिए डॉलर अब सीधा फाइनल में पहुंच चुका है और उसका मुकाबला है बॉयका के साथ। इस मैच को देखने के लिए पूरी दुनिया काफी एक्साइटेड होती है, इसीलिए हर जगह लोग अपने फेवरेट प्लेयर पर पैसे लगा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ के जो बड़े लेवल के जुआरी हैं
उन सभी ने डॉलर पर पैसा लगाया है, क्योंकि उन्हें पहले से पता है कि ये मैच फिक्स है और ये मैच डॉलर जीतेगा। अब यहाँ फाइनली इस मैच की शुरुआत हो जाती है और यहाँ पर डॉलर अपना असली कमाल दिखाता है और काफी फुर्ती से बॉयका से लड़ने लगता है। बॉयका डॉलर के फाइटिंग स्टाइल को देखकर हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि कोई फाइटर इतना तेज कैसे हो सकता है। लेकिन हमें तो पता है कि डॉलर एक तो अच्छा फाइटर है और ऊपर से उसने ड्रग्स ली है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। इसलिए वो बॉयका को बुरी तरह से पीटने लगता है। यहाँ जब भी बॉयका उस पर हमला करता है तो डॉलर बड़ी आसानी से खुद को बचा लेता है। अब यहाँ काफी देर तक लड़ने के बाद बॉयका धीरे धीरे डॉलर के मूव्स को समझने लगता है और थोड़ी देर के बाद बॉयका डॉलर के सारे फाइटिंग टेक्निक को समझ जाता है। इसलिए अब बॉयका डॉलर के साथ उसी टेक्निक से लड़ने लगता है जिस टेक्निक से डॉलर बॉयका के साथ लड़ रहा था और देखते ही देखते बॉयका डॉलर पर भारी पड़ने लगता है। डॉलर जब समझ जाता है कि बॉयका मुझ पर भारी पड़ रहा है तब डॉलर बॉयका के कमजोर पार्ट्स पर अटैक करता है, क्योंकि डॉलर को पहले से पता था कि बॉयका का घुटना टूटा हुआ है। इसीलिए वो बॉयका के घुटने पर वार करने लगता है, जिससे बॉयका को काफी तकलीफ होने लगती है और बॉयका डॉलर के सामने कमजोर पड़ जाता है। लेकिन बॉयका अभी भी हार नहीं मानता और वो डॉलर से लड़ने लगता है। लेकिन घुटने में तकलीफ होने की वजह से वो डॉलर का पहले की तरह मुकाबला नहीं कर पाता और इसी मौके का फायदा उठाते हुए डॉलर बॉयका पर टूट पड़ता है और उसका बुरा हाल कर देता है और आखिर में डॉलर बॉयका को इतने जोर का किक मारता है जिससे बॉयका रिंग से बाहर गिर जाता है। यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को लग रहा था कि बॉयका हार चुका है, इसीलिए रेफरी काउंटिंग शुरू कर देता है और अगर रेफरी के 10 तक काउंटिंग करने तक बॉयका वापस रिंग में नहीं आया तो बॉयका हार जाएगा। यहाँ बॉयका अधमरी हालत में रिंग के बाहर पड़ा होता है और तभी उसे याद आता है कि वो कैसे जेल में साफ सफाई का काम किया करता था और लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। इसलिए बॉयका समझ जाता है कि अगर आज मैंने हिम्मत हार दी तो फिर मैं हमेशा के लिए लोगों का मजाक बन के रह जाऊंगा। इसलिए बॉयका अपने पैर पर वाइपर का कपड़ा बांध लेता है और एक बार फिर से जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर बॉयका रिंग में आकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर डॉलर के साथ साथ वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तब डॉलर एक बार फिर से आता है हमला करने के लिए, लेकिन बॉयका अब अपने फाइटिंग स्किल्स का दूसरा टेक्निक इस्तेमाल करता है और डॉलर को बुरी तरह से पीटने लगता है। यहाँ डॉलर कुछ भी नहीं समझ रहा होता कि बॉयका के पंचेस को कैसे रोका जाए। यहाँ जितने भी कैदी होते हैं वो सभी बॉयका का नाम पुकारने लगते हैं और बॉयका भी अपनी पूरी ताकत लगाकर डॉलर को पीटने लगता है। बॉयका इतने फास्ट तरीके से पंचेस बरसाता है कि डॉलर को खुद को बचाने का मौका ही नहीं मिलता और आखिर में जब डॉलर समझ जाता है कि बॉयका मुझे हरा देगा, इसलिए डॉलर अपना आखिरी दांव चलाते हुए जोर से बॉयका को किक मारने की कोशिश करता है। लेकिन डॉलर जिस पैर से बॉयका को किक मार रहा होता है तब बॉयका उसका वही पैर तोड़ देता है, जिससे डॉलर नीचे गिर जाता है और फाइनली ये मुकाबला बॉयका जीत जाता है। बॉयका की जीत को देखते हुए वहाँ पर मौजूद सभी लोग खुशी से झूमने लगते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने वाला माफिया डॉन और उसके साथी काफी उदास हो जाते हैं, क्योंकि उनके डॉलर पर लगाए हुए ढेर सारे पैसे डूब गए। और अब क्योंकि वार्डन और माफिया डॉन के कहने पर गागा और टर्बो के मैनेजर ने डॉलर पर पैसे लगाए थे, इसलिए टर्बो का मैनेजर काफी गुस्सा हो जाता है और वो सीधा वार्डन के ऑफिस में पहुंचकर वार्डन पर बंदूक तान देता है। लेकिन तभी पीछे से माफिया डॉन आ जाता है। अब क्योंकि माफिया डॉन ने सभी को डॉलर पर पैसे लगाने को कहा था, इसलिए टर्बो का मैनेजर माफिया डॉन को गोली मार देता है, पर तभी पीछे से वार्डन टर्बो के मैनेजर को भी शूट कर देता है। यानी कि अब टर्बो के मैनेजर और माफिया डॉन मर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बॉयका को देखते हैं, जिसे अब रूल्स के मुताबिक उसके सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड खत्म करके हमेशा के लिए जेल से आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन तभी वार्डन उसके पास आता है और कहता है कि तुमने टूर्नामेंट तो जीत लिया, लेकिन मैं तुम्हें आजाद नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने यहाँ से टर्बो को भगाने में मदद की है और वो अभी तक नहीं मिला है, इसलिए हम तुम्हें वापस तुम्हारे जेल भेज रहे हैं। तब बॉयका कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वापस जेल जाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ हमें पूरी सच्चाई पता लगती है। गागा बताता है कि मुझे पहले से यकीन था कि उस मैच को अगर कोई जीत सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बॉयका है। मुझे पता था कि यहाँ का सबसे बेस्ट फाइटर बॉयका है, क्योंकि बॉयका को हराना बहुत मुश्किल है और खास करके तब जब वो गुस्से में हो। इसीलिए मैंने माफिया डॉन की बात नहीं मानी और मेरे पास जितने भी पैसे थे वो सभी के सभी मैंने तुम पर लगा दिए और मैंने उन पैसों का डबल दाम तुम पर लगाया। इसलिए आज तुम्हारी वजह से मैंने बहुत सारा पैसा कमाया है। और अब क्योंकि गागा ने बहुत सारे पैसे कमाए थे, इसलिए वो एक सूटकेस में बॉयका को ढेर सारे पैसे देकर आजाद कर देता है। इसके बाद गागा गाड़ी रोक देता है ताकि बॉयका यहाँ से अपने गाँव चला जाए। लेकिन जाने से पहले टर्बो आकर बॉयका को गले लगाता है और टर्बो बॉयका का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसकी वजह से आज वो जिंदा है। यहाँ हम देखते हैं कि बॉयका के चेहरे पर काफी खुशी होती है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और पेज को फॉलो कर लें।